गुड मॉर्निंग क्लास 11। टुडेज टॉपिक इज लिस्ट। इसके बारे में शॉर्ट टर्म में पहले भी एक बार ये टॉपिक हमारे बीच आया, लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। इसकी एक माइनर से माइनर जो है इसका जो पार्ट है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। लिस्ट क्या होती है पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगेन आई रिपीट यू। द डाटा टाइप लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ये क्या होता है? एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है विच इज म्यूटेबल एंड मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। जो म्यूटेबल का मतलब अपने यहाँ पे बदलाव कर सकता है, इसमें बदलाव की गुंजाइश होती है और इसके अंदर एक या एक से अधिक एलिमेंट्स होते हैं। बदलाव का मतलब इसमें आप एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अनलाइक अ स्ट्रिंग विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कैरेक्टर। देखिए स्ट्रिंग जो होती है उसमें भी डाटा जो है कैरेक्टर में स्टोर होता है, तो हम मान सकते हैं कई बार के जो है स्ट्रिंग और लिस्ट में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन लिस्ट के अंदर क्या होता है, केवल जो है कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं। इसके अंदर सॉरी स्ट्रिंग के अंदर ओनली कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं, जबकि लिस्ट के अंदर किसी भी तरह का डाटा टाइप स्टोर हो सकता है। मे बी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल और भी जो जिस भी तरह के डाटा टाइप्स हों वो सारे के सारे डाटा टाइप्स आपकी लिस्ट में ऐड हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं, बट स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता है। ठीक। A list can have elements of different data types such as integer, float. Next, elements of a list are enclosed in square brackets. ठीक है, तो लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस में एनक्लोज होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और स्ट्रिंग किस में होती है? डबल कोट या सिंगल कोट में, इन्वर्टेड कॉमा जो होती है उसमें। ठीक है, अब मैं एग्जांपल आपके लिए सामने रखता हूँ। पहला हम जो है हैश से जो लगता है उसे कमेंट्स कहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, और इसका प्रोग्रामिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये लाइन केवल ये बताने के लिए कि इस प्रोग्राम में हम कर क्या रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ 6 इवन नंबर्स, तो अब जो प्रोग्राम होगा वो क्या प्रिंट आउट देगा? आपको 6 इवन नंबर्स का प्रिंट आउट देगा। तो लिस्ट 1 इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12। हमने एंटर करा दी, प्रिंट करा दी लिस्ट 1 को, प्रिंट आउट निकल के आ गया हमारे सामने 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये इंटीजर का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया? ये इंटीजर का। नेक्स्ट प्रोग्राम है लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ वॉवल्स। अब हम जो है पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट को प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, हम केवल वॉवल्स को प्रिंट करा रहे हैं। वॉवल्स आप जानते हैं कितने होते हैं इंग्लिश में? 5, AEIOU। इनको प्रिंट करवा दिए, दैट मीन्स ये कैरेक्टर्स को भी सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? कैरेक्टर को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका लिस्ट 3 जो मिक्स्ड डाटा टाइप का एग्जाम्पल है। इसमें हमने 100 जो एक इंटीजर है, 23.5 जो एक फ्लोट है, और हेलो जो एक स्ट्रिंग है, तीनों को इसमें जो है स्टोर करवाया है और उसको हमने प्रिंट कराया और सक्सेसफुली प्रिंट ये हो रहा है। तो पहला एग्जांपल केवल इंटीजर्स के लिए था, दूसरा एग्जांपल हमारा स्ट्रिंग के लिए था, तीसरा एग्जांपल हमारा इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग यानी कि मिक्सअप वैल्यू के लिए था। अब फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो नेस्टेड। देखिए नेस्टेड का मतलब होता है, अगर हम लें तो नेस्टेड वर्ड जो है आपकी प्रोग्रामिंग में कई जगह आएगा। नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक, यानी कि लिस्ट के अंदर। लिस्ट को हम क्या कहते हैं? नेस्टेड कहते हैं। ठीक है, अब कैसे? इससे आपके सामने लिस्ट 4 में हमने क्या किया है? फिजिक्स 101, केमिस्ट्री 202, मैथमेटिक्स 303 लिखा है। अभी प्रिंट किया, अब हमारे सामने ये फिजिक्स 101, केमिस्ट्री 202, मैथमेटिक्स 303 का प्रिंट आ गया। अब ये किस तरीके से आएगा? अगर इसको अगर हम स्टडी करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की एक लिस्ट बनेगी, सब्जेक्ट के नेम है, और 101, 202, 302 ये कोड हो गए, तो इसकी एक लिस्ट हो गई। तो एक ही लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड लिस्ट। क्लियर? एक बार फिर मैं आपको रिपीट करवा दूं कि लिस्ट क्या होता है। द डाटा टाइप लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस विच इज म्यूटेबल एंड मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। क्लियर? डाटा टाइप कैसा होता है? ये सिक्वेंशियल डाटा टाइप होता है। ठीक है, इस डाटा टाइप्स में आप एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, इसलिए इसको म्यूटेबल डाटा टाइप भी कहते हैं। चलिए एग्जांपल्स हो गए थे, अब हम बात करते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। किसी लिस्ट में से एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है। भाई डाटा एंटर करा दिया, डाटा आउटपुट प्रिंट हो गया, लेकिन कैसे? उसमें से हम एलिमेंट्स एक्सेस करना चाहते हैं। पूरी लिस्ट तो एक्सेस हो रही है नॉर्मली, लेकिन अब बात आती है उसके अंदर के एलिमेंट्स की। तो ईच एलिमेंट इन लिस्ट इज एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यू इक्वल इंडेक्स। तो पाइथन में मोस्टली जो भी बाय डिफॉल्ट जो एक्सेसिंग है वो किससे है? इंडेक्स से है। किससे? इंडेक्स से है। ठीक है, तो यहाँ भी इंडेक्स से है। अगर हम द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू इज
0। फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू बाई डिफॉल्ट क्या होती है 0, नेक्स्ट 1, आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलता रहता है। तो इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 0 से। टू एक्सेस एन एलिमेंट्स यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स विद द इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स के साथ हमें क्या यूज़ करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है, जिसके अंदर वो वैल्यू पुट करेंगे, वो इंडेक्स वैल्यू पुट करेंगे, जिसको हमें जो है हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, आप सपोज दैट हमें नेगेटिव इंडेक्स वैल्यू के अगर हिसाब से अगर हमें एक्सेस करना है, ठीक है, तो क्या होगा, हम जो है -1 से स्टार्ट कर देंगे। कहाँ से, -1 से। ठीक है, -1, -2, -3 इस तरीके से स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल आएगा तो समझ जाएंगे आप। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, हमें ज़रूरत नहीं होगी कि हम नेगेटिव वैल्यू से इंडेक्स को एक्सेस करें। तो सबसे पहले हम जो है इनिशलाइजिंग लिस्ट, नेम्ड लिस्ट इनिशलाइज किया हमने लिस्ट 1 को 2, 4, 6, 8, 10 में। अब हमने लिस्ट 0 किया है। ठीक है, लिस्ट क्या किया है 0, इंडेक्स जो है वो 0 इसमें। तो कौन सा नंबर आएगा, जो पहले नंबर का एलिमेंट से वो शो हो गया 2। जब हमने लिस्ट में 4 एंटर किया है तो हमारे पास 4th नंबर का एलिमेंट आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। ठीक, अगले एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं लिस्ट का आउट ऑफ रेंज अगर है, तो आउट ऑफ रेंज जो है इंडेक्स एरर कब आएगा, जब हम जितनी हमारी इंडेक्स वैल्यू है उसके आगे चले जाएं। हमारी इंडेक्स वैल्यू कहाँ तक है, 2, 4, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 8, 12 यानी 5 तक। अगर हम 6 भी इसमें एंटर करते हैं तब भी क्या आएगा, आपका इंडेक्स एरर आपको रिटर्न होगा। ऑन एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इन एन इंटीजर इंडेक्स। ठीक है, अब अगर हम लिस्ट में 1 + 4 इंटीजर के हिसाब से किया, हमने जो है वो लगा दिया है, क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटर यूज़ किया 1 + 4 यानी कि। ठीक है, तो 1 + 4 देखिए 2, 4, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 8, 12, 5 से। तो 1 + 4 का मतलब भी क्या होता है 5, तो लास्ट एलिमेंट आ गया। अब अगर हम -1 लेके चलते हैं, उल्टा लेके चलते हैं, तो कौन सा आएगा, जब रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम राइट, पिछली तरफ से। ठीक है, उल्टा, तो कौन सा आएगा 12। ठीक है, अगर हमें आपके लिस्ट की लेंथ जाननी है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, n इक्वल टू, हम n में एक्चुअल में होगा क्या, आपको लेंथ जानने के लिए पूरी की पूरी लिस्ट को n को असाइन करना पड़ेगा। किसको असाइन करना पड़ेगा, n को। जैसे ही आप n को असाइन करेंगे तो n जो इसको कैलकुलेट करेगा और आपके सामने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो लिख के रख देगा। ठीक है, अब इसमें जो है प्रिंट आउट आपका n का आ जाएगा। कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6, 8, 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो 4 + 1 में कितने, 6 एलिमेंट 6 आ गया। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा 1 + 4 वाला। ठीक है, तो 1 कौन सा एलिमेंट है, देखिए 0, 1, 0 और 1 के बाद 1 है ना। तो 1 कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, 1 जब आप प्रिंट करवाएंगे तो भैया आपके सामने प्रिंट होगा 4। अब 4 में आपको क्या करना है, +4 करना है, यानी कि 4 से आगे 4 बार जाना। तो 1, 2, 3, 12 आ गया। समझ रहे हैं आप, 6 एलिमेंट हैं तो आपको 1 एलिमेंट के बाद +4 तक जाना था। तो 1 एलिमेंट कौन सा है, 1th एलिमेंट 4 है, और 4 के बाद आपको 5 कॉलम्स आगे जंप करना है, तो आप किस पे पहुंच जाएंगे, 12 पर पहुंच जाएंगे। क्लियर, इस तरीके से था ये सब कुछ। नेक्स्ट टॉपिक के लिए वी विल मीट अगेन।